नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूसी 3842 आईसी के बारे में। तो इस आईसी के साथ कौन कौन से कंपोनेंट लगाए जाते हैं। बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट है जिस तरह टीएल 431 और जो हमारा है टीएल 431 हो गया, और इसके अलावा पीसी 817 आईसी जो कि एक ऑप्टो कपलर आईसी होती है वो, और एक रेफरेंस आईसी यानी टीएल 431 आईसी जो होती है, जो मेजर पार्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस आईसी के साथ जो कंपोनेंट लगाए जाते हैं उनके कनेक्शन किस तरह होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो ये है जिहाद, इन्होंने कमेंट किया है जाहिद मॉडल। तो इनका पूरा नाम देख लेते हैं। इन्होंने कमेंट बेसिकली क्या किया है, तो ये कह रहे हैं कि 3843 आईसी विद पीसी 817 एंड टीएल 431, तो इसके कनेक्शन किस तरह होंगे, किस तरह ये काम करेगी, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताइए, ताकि उसकी पिन डिटेल किस तरह होगी और किस तरह सर्किट के साथ जोड़ा जाएगा, किस तरह ये काम करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ एक कमेंट और आया है रौनक परमार। तो इन्होंने भी कमेंट किया है कि सर जो गूगल पर डाटा शीट में आउटपुट वोल्ट एंड एम्पेयर नहीं लिखे होते, तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे कि ये कितने वाटेज की है। तो बिल्कुल सिंपल है जी रौनक परमार जी। तो अगर आपने किसी भी चीज़ की वाटेज कैपेसिटी निकालनी है तो बिल्कुल सिंपल है। अगर वो वोल्टेज कितने, अगर वो 12 वोल्ट हैं और 2 एम्पेयर है, तो आपने वोल्ट और एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया 24। तो ये 24 वाटेज का होगा आपका। ठीक है जी। तो इस तरह कोई भी डिवाइसेस है जो जिसे आप देख रहे हैं, चाहे वो एसएमपीएस है या अडाप्टर है, तो उसके ऊपर अगर वाटेज कैपेसिटी किसी की नहीं लिखी हुई है, तो बिल्कुल सिंपल है, कितने वोल्ट का है वो, आउटपुट कितने वोल्ट है उसके, और एम्पियर कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आगे वाटेज कैपेसिटी आ जाएगी ये कितने वाट का है। और इसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर वाटेज कैपेसिटी किस तरह निकाली जाती है और वो कितने कितने वाट का होगा, उसकी लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, यूसी 3842 जो आईसी होती है उसके साथ जो पीसी 817 आईसी लगती है, और टीएल 431 जो आईसी लगाते हैं, उसकी डीपली डिटेल और उसको सर्किट के साथ किस तरह जोड़ेंगे और उसकी पिन डिटेल क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करना, और टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करें। तो जाहिद मॉडल जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यूसी 3842 जो सर्किट होता है उसके अंदर पीसी 817 और टीएल 431 किस तरह लगाई जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें जो यूसी 3842 जो आईसी होती है उसकी पिन डिटेल के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने कितने पिन का होता है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने जो यूसी 3843 आईसी लगाई गई है उसकी ये यहाँ पे पिन डिटेल सारी मेंशन की गई है। सबसे पहले जो पिन नंबर 1 का कंपोजिशन की पिन होती है, जिस साइड ये डॉट लगाया जाता है पिन नंबर 1 होती है। पिन नंबर 2 जो है वी फीडबैक की यानी वोल्ट फीडबैक की पिन होती है। पिन नंबर 3 करंट सेंस की पिन है। पिन नंबर 4 आरटी और सीटी की पिन होती है। पिन नंबर 5 ग्राउंड। पिन नंबर 6 आउटपुट। पिन नंबर 7 वीसीसी। पिन नंबर 8 वी रेफरेंस वोल्ट। तो ये है इस आईसी की पिन डिटेल, यानी जो आईसी डाटा के हिसाब से काम करती है। तो ये आईसी की पिन डिटेल है। और अब बात करेंगे जो इसके अंदर कंपोनेंट मेजर जो लगने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा होता है ये टीएल 431। जो टीएल 431 जो आईसी है हमारे पास, तो टीएल 431 आईसी देख सकते हैं इस तरह बिल्कुल छोटी सी आईसी होती है, 3 पिन की आईसी होती है, जो कि हमारा C945 ट्रांजिस्टर होता है, सेम उसी तरह से ये दिखाई देती है। तो ये 3 पिन के अंदर आती है। पिन नंबर जो 1 होती है इसकी रेफरेंस की पिन होती है, यानी इसी के आधार पे ये वोल्ट को आगे पास आउट करती है। पिन नंबर 2 जो है इसकी अनोड है। पिन नंबर 3 एक कैथोड है, यानी इसके अंदर एक जेनर प्रोग्राम में जेनर लगा होता है, जो कि उसी के आधार पे ये वोल्ट ट्रांसफर करती है। तो ये आप देख सकते हैं इसका पैरामीटर क्या होगा, इसकी एडजस्टेबल वोल्ट कितने हैं, 2.5 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक है। यानी कम से कम ये 2.5 वोल्ट से लेकर और ज्यादा से ज्यादा 36 वोल्ट तक ये वोल्ट को कंट्रोल कर सकती है, यानी ट्रांसफर कर सकती है।
और जो इसकी जो आउटपुट जो है पैरामीटर जो है इसका वो 0.2 ओम्स है। और जो कैथोड वोल्ट रहेंगे वो 2.5 से लेकर 37 वोल्ट तक हो सकते हैं, यानी इसके ऊपर आप इतने वोल्ट दे सकते हैं। और जो कैथोड वोल्टेज जो टॉलरेंस होता है वो प्लस माइनस 4% है, यानी 4% कम और 4% ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो कैथोड का जो करंट रहेगा वो 1 मिली एम्पेयर से लेकर 100 मिली एम्पेयर तक हो सकता है। रेफरेंस वोल्ट जो है, इनपुट करंट वोल्ट जो है 0.5 वोल्ट से लेकर मिली एम्पेयर से लेकर 10 मिली एम्पेयर तक हो सकता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर वोल्ट 40 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक है, यानी कम से कम 40 डिग्री है और ज्यादा से ज्यादा 150 डिग्री तक ये काम कर सकता है। अगर इससे ज्यादा वोल्ट मिलेंगे तो ये खराब, यानी टेम्परेचर होगा तो ये खराब हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका डायग्राम किस तरह बनाया गया है। इसके अंदर 3 पिन का प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह ये इंटरनल डायग्राम बनाया गया है। और ये है इसका आप जो इसका ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह ये रेफरेंस पिन और अनोड कैथोड किस तरह काम करता है। तो यूजिंग जो होती है इनपुट और आउटपुट वो होती है अनोड और कैथोड से, लेकिन जो रेफरेंस वोल्ट होता है वो सिर्फ वोल्ट को ट्रांसफर करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे हम ऑपरेटिंग वोल्ट कह सकते हैं। जितने इस पे वोल्ट आएंगे उसी हिसाब से ये वोल्ट को ट्रांसफर करता रहेगा, कम और ज्यादा, यानी माइनस और प्लस के अंदर ये काम करेगा तब जब इसके पिन नंबर एक के ऊपर रेफरेंस वोल्ट आएंगे। रेफरेंस वोल्ट वो जितने आप इसको दोगे आप वोल्ट, ठीक है जी, तो कितने वोल्ट दे रहे हो उसी के आधार पे ये सर्किट काम करेगा। अब बात करके हैं इसके अंदर जो यूज की गई दूसरा जो मेजर कंपोनेंट होता है वो है पीसी 817। ये देख सकते हैं पीसी 817 जो आईसी है वो किस तरह यूज की गई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पीसी 817 जो आईसी होती है उस वो 4 पिन की आईसी है, ऑप्टो कपलर आईसी है जो कि 4 पिन की है और इंसुलेटेड आईसी होती है। तो इंसुलेटेड मीन्स क्या होता है कि जो सर्किट आपस के अंदर इंटरनल तौर पे जुड़ा नहीं होता, यानी ये दो भाग होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। सिर्फ ये जो इनका इंटरनल जो सर्किट है वो आपस में अटैच नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये एक लेजर के माध्यम से यानी इंफ्रारेड के माध्यम से जो इंटरनल जो इसका लगा हुआ है, जो एलईडी डायोड और एलईडी ट्रांजिस्टर लगा हुआ वो सिर्फ लाइट पे डिपेंड रह के आगे वोल्ट को ट्रांसफर करते हैं। तो इंटरनल तौर पे जो लेजर सिस्टम लगा होता है वो इन ट्रांजिस्टर के बेस पे जब वो लेजर आएगी तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन होके आगे वर्किंग करेगा। तो बेसिकली ये 4 पिन के अंदर आता है। जो 4 पिन किस तरह होगी इसकी बिल्कुल सिंपल सा है। इसके दो साइड तो एक अनोड और कैथोड, यानी एक डायोड है, लेजर डायोड जिसे बोलते हैं हम, लाइट डायोड बोलते हैं। तो इसके ऊपर एक डायोड लगाया गया, दूसरी साइड ट्रांजिस्टर लगाया गया जिसका अमीटर और कलेक्टर बार होता है। तो बेस इंटरनल तौर पे काम करता है ये। तो ये टोटल 4 पिन के अंदर आता है, ये देख सकते हैं। तो अब इसका जो पिन नंबर 1 होते हैं, जिस साइड ये डॉट लगाया जाता है, ये पिन नंबर 1 होती है। पिन नंबर जो 1 है इसका ये देख सकते हैं यहाँ पे अनोड की पिन है, यानी जो हमारा डायोड होता है उसी का ही प्रयोग करके इसके अंदर यूज किया गया है, यानी ये एक फोटो डायोड है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पिन नंबर 1 है ये एनोड की पिन है, पिन नंबर जो 2 है ये कैथोड की पिन है हमारी, ठीक है जी। तो ये कैथोड की पिन है। और दूसरी तरफ जो पिन नंबर है ये है पिन नंबर जो 3 है, यानी पिन नंबर 2 के बिल्कुल ऑपोजिट पिन नंबर 3 होगी। और पिन नंबर जो 3 है इसकी वो क्या है, इसकी आप देख सकते हैं एमिटर पिन है। और पिन नंबर जो 4 है इस ट्रांजिस्टर का क्या है, ये कलेक्टर पिन है। तो इस तरह ये टोटल 4 पिन के अंदर आईसी आती है एमिटर और कलेक्टर के अंदर। जब भी आपने इसको चेक करना है खराब है सही है, तो सिर्फ आपने अमीटर और सॉरी एनोड और कैथोड का एज ए डायोड वैल्यू चेक करनी है। एक साइड इसकी वैल्यू आएगी लगभग 500 के करीब करीब। तो इतनी इतनी अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो ये ओके है। अगर इस साइड दोनों तरफ बीप आ रही है या वैल्यू शो मतलब बीप आ रही है दोनों साइड, अगर इस पिन के ऊपर वैल्यू बीप आ रही है 4 और 3 के ऊपर, तो ये आईसी खराब है। तो इस तरह आप ये इस आईसी को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों सर्किट का काम क्या होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे हम कि जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी होती है वो किस तरह काम करती है और टीएल 431 जो आईसी होती है वो किस तरह काम करती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ऑप्टो कपलर आईसी या टीएल 431 आईसी देख सकते हैं हम किस तरह इसको यूज में लिया गया है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, अगर जिस जगह पे टीएल 431 आईसी लगाई जाती है उसी जगह पे ऑप्टो कपलर आईसी भी लगाई जाती है पीसी 817, क्योंकि ये दोनों ही कम्युनिकेट करके आगे वोल्ट को कंट्रोल करते हैं, दोनों अलग अलग नहीं काम करती। ये बेसिकली जिस सर्किट के अंदर 817
लगाई जाती है, उसके अंदर लगभग 98% ऑप्टो कपलर आईसी 817 लगाई जाती है। जैसे ये है 817 आईसी। तो इसको अब किस तरह काम में लिया गया ये देख सकते हैं। ये हमारी है ये देख सकते हैं, ये एनोड पिन और ये कैथोड पिन है इसकी, और ये है रेफरेंस की पिन। तो रेफरेंस पिन के ऊपर ये दो रजिस्टर लगा के वोल्ट को कंट्रोल किया गया है, ताकि वोल्ट उस वक्त कम और ज्यादा हो, रेफरेंस वोल्ट उस वक्त मिले जब कोई यहाँ पे इनपुट के अंदर जो वोल्ट दिए गए उसके अंदर फ्लैक्चुएशन हो। तो इसको जो कैथोड वोल्ट के ऊपर जो वोल्ट फिक्स किए गए हैं वो 18 जो 8K की रजिस्टर लगा के इसको वोल्ट को यहाँ पे फिक्स किया गया है। और अब इस वोल्ट पे यानी यहाँ पे जो वोल्ट दिए गए इस रजिस्टर के माध्यम से, यहाँ पे तो पॉजिटिव वोल्ट दिए गए हैं और इस जगह पे हमें चाहिए नेगेटिव वोल्ट। जब भी नेगेटिव वोल्ट आएंगे तभी ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो ऑन होकर आगे वर्किंग करेगा। अब इसको ऑन करने के लिए एक तरफ यहाँ से पॉजिटिव वोल्ट हमने एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट दे दिए हैं इसके एनोड पिन के ऊपर यानी पॉजिटिव पिन के ऊपर। नेगेटिव पिन के ऊपर इस TL 431 के द्वारा वोल्ट दिए जाते हैं। तो TL 431 वोल्ट कब पास आउट करेगी वोल्ट, जब इसके रेफरेंस वोल्ट में चेंजेस होगी। अब यहाँ पे फिक्स वोल्ट है, यानी जो इनपुट वोल्ट है वो अभी फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो लोड लगा हुआ उससे ज्यादा नहीं जा रहे। जैसे जैसे इस रजिस्टर के अंदर हम वेरी करते जाएंगे, इस रजिस्टर को चेंज करते जाएंगे, तो उसी हिसाब से पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट आते जाएंगे। और जैसे वोल्ट 3 नंबर पे आएंगे तो ये 2 नंबर और 1 नंबर का जंक्शन इंटरनल तौर पे जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ये 2 नंबर वाले जो वोल्ट है वो 1 नंबर के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो कौन से वोल्ट है यहाँ पे ग्राउंड किए हुए, तो यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी, जिससे ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो जब ये एलईडी तब ऑन होगी जब पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट को वेरी किया जाएगा, यानी कम और ज्यादा किया जाएगा। तो ये तो है इसका काम करने का एक तरीका, यानी आईसी TL 431 का। तो अब बात करेंगे जो हमारा ऑप्टो कपलर आईसी होता है 817, वो किस तरह काम करता है। तो ये देख सकते हैं इस साइड पे हमने इस आईसी को जो कैथोड की पिन है उसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दे दी है, और नोड के ऊपर हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है, पॉजिटिव 5 वोल्ट एक रजिस्टर के माध्यम से। तो जब भी ये पॉजिटिव वोल्ट इस पे जाएंगे तभी ये आईसी ऑन होगी, यानी ये जो इंटरनल एलईडी लगी है, एलईडी डायोड लगा हुआ जो लेजर डायोड, तो ये ऑन होगा, यानी इसके लाइट जो है इसके बेस के ऊपर जाएगी ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा उसको डिपेंड करता है सर्किट के हिसाब से आपने किस तरह उसको जोड़ा गया है। अगर किसी इसको एमीटर पिन को अगर ग्राउंड किया गया है तो यहाँ पे जो वोल्ट जब तक इसके ऊपर सप्लाई नहीं जाएगी, तब जब तक इस ये एलईडी ऑन नहीं होगा, ये डायोड ऑन नहीं होगा, मींस जब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं दी जाएगी, तो तब तक यहाँ पे 5 वोल्ट है जो भी सप्लाई दी गई है। लेकिन जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट दिए जाएंगे तो ये अब जो इंटरनल तौर पे जो डायोड लगा हुआ है, जो फोटो डायोड लगा हुआ है, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद एमिटर और कलेक्टर का जंक्शन जुड़ जाएगा, जिससे ये नेगेटिव सप्लाई जो है कलेक्टर पॉइंट पे आएगी, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट थे वो अब 5 वोल्ट थे जो पहले, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0 वोल्ट। इस पिन के ऊपर क्या हो जाएंगे 0 वोल्ट हो जाएंगे। और जैसे यहाँ से आपने इनपुट खत्म किया इसका, तो उसी वक्त यहाँ पे ये 5 वोल्ट की सप्लाई वापस प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इस आईसी को ऑन और ऑफ करने का। तो इस आईसी को लगाने का एक ही मकसद होता है कि जो लो हमारी सप्लाई होती है उसको हाई जो सप्लाई होती है उसके अंदर का जो डिफरेंस है, मींस उन दोनों को अलग रखने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आईसी ऐसी है जो कि इंटरनल तौर पे इसका सर्किट आपस में जुड़ा नहीं होता। ये सिर्फ लाइट के हिसाब से काम करते हैं। जैसे इसके बेस के ऊपर प्रकाश जाएगा यानी लाइट जाएगी तभी ये ऑन होगा, आईसी ऑन होगी, अदरवाइज ऑन नहीं होगी। तो कभी भी किसी कारण अगर डीसी सेक्शन में यानी लो और हाई के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो हमारा जो बीच में जो सर्किट ये आईसी लगाई जाती है, इससे क्या होता है, अगर आपने हाई के अंदर अगर कोई शॉर्टिंग हुई है तो लो सेक्शन शॉर्ट नहीं होता, वो खराब होने से बच जाता है। अगर डीसी के अंदर कोई शॉर्टिंग हुई है यानी लो साइड मान लो कोई शॉर्टिंग हुई है, तो हाई साइड के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। तो इसी हिसाब से ये आईसी हमारी एक जो दो सर्किट को सिक्योर करती है। तो ये तो थी हमारी पीसी 817 आईसी। अब बात करेंगे दोनों को जोड़ के, ये सभी कंपोनेंट को जोड़ के जो हमारी यूसी 3842 आईसी लगाई जाती है
उसके अंदर इसको किस तरह लगाया जाता है, किस तरह जोड़ा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं एक यूसी 3842 ये आईसी लगाई गई है। 38 43 42 से लगभग सेम आईसी है, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा सेम है उनका। तो ये आईसी जो लगाई गई है, सबसे पहले जो इसकी फीडबैक पिन होती है, इसके ऊपर ये हमारी जो ऑप्टो कपलर आईसी लगाई जाती है, इससे वोल्ट दिए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं किस तरह वोल्ट इसको दिए गए हैं। तो यहाँ से ये हमने यहाँ पे जोड़े गए हैं, ठीक है जी। और इसको जो वोल्ट, जो पॉजिटिव वोल्ट है, रेफरेंस वोल्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ से पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई रेफरेंस वोल्ट के माध्यम से आ रही है। और जो हमारा करंट सेंस है, उसी से एक रजिस्टर लगा के भी इसको फीडबैक वोल्ट दिए गए हैं। तो ये दो माध्यम है। अब इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए इस हमें जो इंटरनल तौर पे जो डायोड लगाया गया है, उसको ऑन करने के लिए क्या प्रोसीजर किया गया है। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक जो कि डायोड लगाया गया 10 वोल्ट का। तो ये डायोड का 10 वोल्ट लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 5 वोल्ट या 8 वोल्ट की या 12 वोल्ट की सप्लाई है, तो उस जगह पे ये डायोड लगाया जाता है, ताकि जब उस वैल्यू से वोल्ट ज्यादा हो तब ये ट्रांसफर करे। अगर उस वैल्यू से वोल्ट कम है तो ये ऑटोमेटिक उसको ग्राउंड करता रहता है, वोल्ट को ड्रॉप आउट करता रहता है। तो ये जीनर डायोड जो लगाया गया है, ये वोल्ट इसको कब मिले, जब कोई भी शॉर्टिंग हो जाए आउटपुट के अंदर। जब भी शॉर्टिंग होगी आउटपुट के अंदर, तो वोल्ट का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो हमारी एनोड पॉइंट है, इसके ऊपर वोल्ट आएंगे पॉजिटिव के। तो जो नेगेटिव वोल्ट दिए गए हैं वो किस तरह ये दिए गए हैं, ये हमारी एक लगी है टीएल 431 आईसी। तो टीएल 431 आईसी का जो अनोड पॉइंट है, ये देख सकते हैं, सॉरी कैथोड पॉइंट है, ये जोड़ा गया है इसके कैथोड पॉइंट के साथ, ठीक है जी। और अनोड पॉइंट को ग्राउंड किया गया है, यानी नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। और इसके रेफरेंस वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं हमारे, एक रजिस्टर ये लगी है और एक ये लगी हुई है और एक ये तो दोनों रजिस्टर कॉमन है, यानी एक बैलेंस का काम करती है। अब इन बैलेंस के ऊपर कम और ज्यादा वोल्ट करने के लिए ये रजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से जो वोल्ट आएंगे, अगर किसी कारण यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, आउटपुट के अंदर कोई भी वोल्ट कम और ज्यादा होते हैं, तो वही वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो रेफरेंस वोल्ट को जब वो वोल्ट मिलते हैं, तब ये उन जो कैथोड एनोड को जोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि जो नेगेटिव सप्लाई है यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाती है, जो हमारा कैथोड पॉइंट है इसका, यहाँ से यहाँ पे जब नेगेटिव सप्लाई मिलेगी और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिली है, तब ये एलईडी क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। अब इस ट्रांजिस्टर को किस तरह अपने वोल्ट के हिसाब से लगाया गया है, अमीटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू अमीटर, तो ये वोल्ट उसी हिसाब से ट्रांसफर करेगा फीडबैक पिन के ऊपर। जब इस आईसी के ऊपर फीडबैक वोल्ट जाएंगे, तब ये आईसी जो हमारा जो हमारा आउटपुट वोल्ट है, आउटपुट वोल्ट आप देख सकते हैं कौन सी पिन है, ये हमारी है पिन नंबर 6, जो कि मॉसफेट के साथ अटैच की जाती है। ये देख सकते हैं आप, एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे जो मॉसफेट लगाया गया है, उसके गेट के ऊपर या बेस के ऊपर सप्लाई देती है। तो अब ये सिर्फ जब भी फीडबैक के आधार पे ये काम करेगा। अगर फीडबैक के अंदर कोई फ्लैक्चुएशन होता है, तो सिर्फ आईसी हमारी आउटपुट देना बंद करती है। बाकी जो आईसी को सप्लाई मिली है वो एज इट इज मिलती रहती है, लेकिन इस आईसी का आउटपुट बंद हो जाता है जब भी फीडबैक को एक्सेस करती है किसी भी शॉर्ट सर्किट के लिए या ओवरवोल्ट के लिए। तो तब ये क्या होती है, यहाँ पे आउटपुट बंद हो जाता है, जिससे ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। और जो हमारा एसएम ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो ऑफ हो जाएगा, जिससे ये जो सेकेंडरी की जो वोल्टेज थे, जहाँ तो ये 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट है, वो सर्किट के हिसाब से है कौन कौन से वोल्ट है, तो वो वोल्ट मिलना यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही फीडबैक ओके होगा, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं होगी, तो ये यहाँ से आउटपुट वोल्ट जो हमारा यहाँ पे वापस मिलना शुरू हो जाता है, जिससे ये मॉसफेट ऑन होके आगे वर्किंग करता है। तो अब बात आती है पूरे सर्किट को चेक करने का मेथड क्या है। जैसे किसी कारण अगर कोई भी ये काम नहीं कर रही है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो मेजर जो हम चेक करेंगे उस वक्त जब ये आईसी आउटपुट नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हमारा फ्यूज और ब्रिज डायोड जो इनपुट के रूप में जो काम करता है, यहाँ पे मेन एसी सप्लाई जो आ रही है, सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे। अगर फ्यूज ओके है तो ब्रिज डायोड चेक करेंगे। अगर ब्रिज डायोड ओके है तो यहाँ पे हमारे पास 250 से लेकर 300 की सप्लाई यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। 200 से 250 के करीब यहाँ पे सप्लाई मिलनी चाहिए, प्लस माइनस डीसी। और उसके बाद इसकी जो वीसीसी पिन जो होती है, ये रजिस्टर लगी होती है, ये हमने चेक करनी है, ये ओपन तो नहीं है। अगर ये ओके है तो उसके बाद अगर आईसी काम नहीं कर रही है, तो आपने ये मॉसफेट चेक करना है।
अगर मॉसफेट सही है तो मॉसफेट चेक करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सोर्स और ड्रेन की वैल्यू को आपने चेक करना है, 500 के करीब करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो भी एक साइड। अगर एक साइड 500 के करीब वैल्यू आ रही है तो मॉसफेट ओके, अगर वैल्यू इससे कम आ रही है या बीप शो हो रही है या वैल्यू नहीं आ रही तो ये मॉसफेट खराब है। तो ये मॉसफेट भी आप चेंज करोगे, और उसके बाद ये आउटपुट के लगा हुआ जेनरेटर भी आप चेक करोगे, और एक जो है हमारी ऑप्टो कपलर जो आईसी इसको भी चेक करोगे, और TL431 आईसी है इसको भी आपको चेक करना होगा। और एक जो इसका कंट्रोलिंग वोल्ट के लिए ये डायोड लगाया जाता है, इसको भी आपको चेक करना होगा कि ये खराब है या सही है। तो ये कुछ कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है जो एक सप्लाई को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो बेसिकली इस आईसी के द्वारा आप अडाप्टर और एसएमपीएस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है वोल्ट को स्विचिंग करने के लिए, यानी आगे वोल्ट को पास आउट या एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये वोल्ट को एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे हमें स्विचिंग प्रदान करके आगे आउटपुट वोल्ट देती है, जिससे हमारे जो वोल्ट रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। अगर ये 5 वोल्ट की सप्लाई है तो 5 वोल्ट रहेंगे, अगर 12 की है तो 12 वोल्ट, अगर 24 की है तो 24 वोल्ट ही यहाँ पे फिक्स रहेंगे। यहाँ पे इनपुट के रूप में अगर कोई भी फ्लैक्चुएशन होती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट हमारा फिक्स रहेगा। तो इस सर्किट का काम जो हमारा है एसएमपीएस के अंदर और अडाप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये बेसिकली मेजर कंपोनेंट थे जो इस आईसी को ऑपरेट करवाने के लिए, यानी इस सर्किट को ऑपरेट करवाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो आप इस कंपोनेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन कंपोनेंट होते हैं जो काम में लिए जाते हैं। तो मैंने आपको यूसी 817 आईसी यानी ऑप्टो कपलर आईसी और TL431 आईसी के बारे में मैंने बताया था, ताकि सर्किट में आपको लगाने से आसानी हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये मैंने बिल्कुल इसकी पिन डिटेल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया इसको, और इसकी पिन डिटेल किस तरह है ये भी आप देख सकते हैं, वोल्ट की कैपेसिटी क्या होगी और इसकी पिन डिटेल क्या होगी, अनोड कौन सा है, चेक करने का मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज तक के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फिर डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।